आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के यूनिवर्सिटी के सामने और यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल उर्फ पूर्वांचल गांधी। मांग इनकी है कि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में यहाँ पर लेक्चरर थे, उसके बाद इन्होंने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद इनकी एलिजिबिलिटी को कैंसिल किया गया और इनको बर्खास्त कर दिया गया, जिसको लेकर लगातार ये अनशन करते चले आ रहे हैं और मांग करते हुए चले आ रहे हैं। आज लगातार 5 दिनों से ये अनशन कर रहे हैं। 4 दिन इन्होंने घर पे किया अनशन और उसके बाद आज सवेरे से लगातार यूनिवर्सिटी के सामने ये अनशन कर रहे हैं। हम इधर अगर दिखाना चाहें तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जहाँ पर वीसी महोदया बैठती हैं, जो अभी तत्कालीन वीसी हैं प्रोफेसर पूनम टंडन जी, वो यहाँ पर बैठती हैं। और ये विश्वविद्यालय का आप ठीक पीछे देख सकते हैं, ये विश्वविद्यालय का प्रांगण है। आइए हम समझते हैं क्या कुछ इनके साथ हुआ और क्यों इनकी एलिजिबिलिटी को कैंसिल किया गया। आपकी यहाँ नियुक्ति होने के बावजूद आपको 4 साल 5 साल यहाँ पर आपने एजुकेशन दिया, उसके बाद आपको बर्खास्त किया गया, आखिर कौन सी वजह थी? एक गुंडा यहाँ फ्रॉडुलेंट कुलपति आया था, फ्रॉडुलेंट था, कार्यवाहक था, एके मित्तल। मेरी 5 साल पहले की नियुक्ति। मैं एक सवाल ही पूछता हूँ ऑनरेबल वाइस चांसलर से और ऑनरेबल गवर्नर हाउस से कि मुझे ये कोई बताए, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल गवर्नर, मुझे अयोग्य नहीं ठहरा सकती। मेरी योग्यता कहीं मर्सी से और डोनेशन से नहीं आई है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास कर हासिल की गई है। मुझे उस फ्रॉडुलेंट ने क्यों टर्मिनेट किया और अयोग्य क्यों ठहराया? मेरा एक सवाल कि मुझे अयोग्य, क्या उसके बाप ने मुझे डिग्री दी? उन्होंने अगर आपको बर्खास्त किया होगा, टर्मिनेट किया होगा तो अयोग्यता का दावा लगा, तो कोई उस पर रीजन दिया होगा ना कि इस वजह से आपको आयोग घोषित किया जा रहा है और आपको हटाया जा रहा है। ये माइक ले, वो गुंडा कोई रीजन नहीं दिया। वो गुंडा कहा कि बीए में आपके 33% अंक है, बीए में हमारे 99 हो, 33 हो, 50 हो, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। कैंडिडेट्स का जब 55% मार्क उससे अधिक होता है एमए में या पीजी में, तब वो नेट परीक्षा देता है, जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, और यदि उत्तीर्ण करता है तो देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के विश्वविद्यालयों में रिकॉग्नाइज्ड जो गवर्नमेंट कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य होता है। और ये 33%, 30%, 50%, इसका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कोई अर्थ नहीं है ना। हम अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एलएलबी की जो एडमिशन होता है, उसमें सीधा क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन में 50% आपके मार्क्स होंगे तभी आप एलिजिबल हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए। बताइए, आपने बोला ना कि क्राइटेरिया तय है ना, तो एक बार तय हो गई ना, ये नहीं ना है कि उसमें लिखता है कि इंटर बीए में इतना इतना चाहिए, ग्रेजुएशन का देता है ना। उसी तरह से जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, जो नेट जिसे कहा जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें क्राइटेरिया यह है कि कैंडिडेट को 55% बीए, इंटर, हाई, कोई मतलब नहीं है। केवल एक शब्द लिखा रहता है कि जो 55% एंड उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, मास्टर्स में 55% एंड अबव होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम को, वो एलिजिबल है नेट के एग्जाम देने के लिए, रिसर्च के लिए। हाँ, और तब जब पास करेंगे तब वो एलिजिबल हो गए। वो एंट्रेंस उसका नेट का एंट्रेंस दे सकते हैं, पास हो गए तो वो रिसर्च एलिजिबल। नेट के लिए इसी सभी परीक्षाओं का होता है, नीट का, जेई का, विश्वविद्यालयों में जो एलएलबीज हैं, तो जो क्राइटेरिया होती है वो तय होता है। तो क्या इसमें आपके कंडीशन में ये क्राइटेरिया नहीं है कि ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स होना चाहिए? मेरे लिए तो कुछ है, मैं तो कह तो रहा हूँ कि मैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हूँ। वो क्राइटेरिया उनकी केस में है जो नॉन नेट है, पीएचडी है, जो पुराने पीएचडी हैं, जब के भी पीएचडी हैं, जब तक लग रहा था उनका 4 फर्स्ट क्लास देखिए, उनका 60 देखिए, 70 करिए। आपको बता दूं, बीए में 70, एमए में 70, नेट नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। अच्छा, इसको लेकर के आप कभी उच्च अधिकारियों से बात हुई? आपके हायर एजुकेशन में जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई आपकी? अरे, इसको लेके मैं 1 साल से 2 दर्जन पत्र ऑनरेबल वाइस चांसलर और चांसलर के दफ्तर में, 2 दर्जन पत्र केवल यही लिख, उन लोगों को पता है कि मुझे कोई बेमतलब का जब भी
2003 का नेट है तो 2003 में आप ज्वाइन किए हैं, मानदेय हैं 97 का हम परमानेंट किए थे, अब एक व्यवस्था गढ़ रहे हैं। ये इतने बड़े अपराधी हैं कि अपने ही शासनादेश की हत्या करते हैं। एक जगह आपसे कोई आया मिलने के लिए? कोई नहीं इस आया टॉपिक है। पर किसी ने बात की? हायर ऑफिस हमसे किसी ने नहीं बात किया। हम यहाँ वीसी की नहीं बात कर रहे हैं, या हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, आप हायर एजुकेशन में गए? आप किस हायर एजुकेशन में जाएंगे आप बोल रहे हैं? इससे इस बॉडी से बड़ी हायर मिनिस्ट्री सब जगह चिट्ठी लिख दी है, मिनिस्ट्री आएगी, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इनको देना है, कंसर्न बॉडी ये है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। इनका तो क्या कहना है? इनका कुछ नहीं, इनका तो वही जो लेटर हमको इशू किए हैं कि आप 33% ग्रेजुएशन में आपका, आप अयोग्य हैं, हम आपको टर्मिनेट करते हैं, उसी पर स्टैंड कर रहे हैं। और उस पत्र के कोर्ट से आपने स्टे लेने की कोशिश? कोर्ट से ही, हाँ, यह सारा काम हमारे द्वारा कोर्ट से डायरेक्शन के बाद हुआ है। अभी किसी ने कहा कि कोर्ट से परमानेंट के कराने के लिए गए थे, परमानेंट हम कोर्ट गए थे अपने पेमेंट और अप्रूवल आगे बढ़ाने के लिए, तब इन्होंने लिखा कि आप अयोग्य हैं। फिर मैंने चिट्ठी यूजीसी को लिखी, फिर यूजीसी ने 28/8/2008 में एक पत्र लिखा है जिसका जवाब 17 वर्षों से नहीं दिया। 17 वर्षों से हमको दफन कर रहे हैं। उस पत्र को लागू कर दें, उस पत्र को लागू करें, वो पत्र लागू ही करना है, इनको मैंडेटरी है करना उसका। हमको जवाब दो, उसमें लिखा था कि आप हमको जवाब देंगे, ये क्यों नहीं देते हैं? और विश्वविद्यालय का हायर एजुकेशन में हमको नहीं जाना है। विश्वविद्यालय का नियुक्ति अथॉरिटी जो प्रोसीजर है वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और राजभवन, यही दो उसके अथॉरिटी हैं। और जो डिग्री कॉलेजेज हैं नियुक्ति होती है, उनके लिए हायर एजुकेशन बना हुआ है। और अभी तक आपके जो मामला है उसमें कुछ फैसला नहीं कर रही है, न यूनिवर्सिटी कर रही है, न हायर एजुकेशन कर रहा है, न यूजीसी कर रहा है। अब अगली रणनीति क्या? आप 4 दिन से घर पे बैठे हुए थे, आज 5वां दिन है, आज यहाँ पर कोई अधिकारी आपसे मिलने आए? नहीं, कोई नहीं आया। अब अगली रणनीति क्या होगी? अब बस रणनीति यह है कि पहले ये बता दें, पहले एक माइक आप, मैं ये कहूंगा कि किसी कंसर्न बॉडी से ये पूछिए कि नेट को अयोग्य किसने ठहराया। ये अथॉरिटी कौन है, यही सवाल इनसे करना है कि नेट को, उनके नेट पर कलम किसने चलाई। नेट उनका आपने दिया है, आपका दिया हुआ है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की परीक्षा पास करके हुए हैं। आप बीए हो, आपका बीए की डिग्री हो और कोई छीन ले, एक अपराध क्राइम है कि नहीं है? छीनने का उनको अधिकार है। केवल आप ये पूछ लीजिए कि नेट पर मेरे कलम किसने चलाया, मुझे अयोग्य किस गुंडे अपराधी ने किया। वो फ्रॉडुलेंट जिसकी अपॉइंटमेंट भी मित्तल की फ्रॉड थी, जिसकी पीएचडी दूसरे विषय पर थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री की नहीं थी, उसने कहा इकोनॉमिक हिस्ट्री की पीएचडी है, पीएचडी उसकी नॉन इकोनॉमिक हिस्ट्री की पॉलिटिकल एंड कल्चरल थी। उसने वह जो नॉन नेट गुंडा था। अभी आगे क्या है रणनीति? आगे हमारा फास्टिंग चल रहा है। आज तबीयत भी आपकी खराब है? हमारी तबीयत ज्यादा खराब है। पीछे एम्बुलेंस भी आ गई है। आप लोग आए थे जब लिए हैं, तभी से हमारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। बोल रहा हूँ ना, अभी तबीयत खराब हो गई। चलिए, ये थे पूर्वांचल गांधी, और इनका साफ ये कहना था कि इनका अनशन तब तक चलेगा कि जब तक इनकी बहाली नहीं जाती है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पीछे एम्बुलेंस भी आ गई है। अभी जो एलआईयू की रिपोर्ट गई है जिसमें इनको साफ कहा गया है कि इनकी तबीयत अच्छी नहीं है, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन भी मुस्तैद दिख रहा है, और एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई है। और शायद अगर अगला स्टेप रहेगा तो इनको हॉस्पिटल ले जाने की कवायद की जाएगी। हम बने रहेंगे, हम लगातार इस मुद्दे पर हम आगे भी हायर अथॉरिटी से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसमें हो रहा है। आगे हम आपको विजुअल्स में दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ है इनके साथ।